नमस्कार दोस्तों, अगर आपको लगता है कि चेकिंग करना एक सेफ्टी बिहेवियर है, तो आप एक बार चेक करने के बाद आपको शांति मिल जाती। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि बार-बार चेक करना चाहिए और बार-बार मन में डाउट आ रहा है और आपका सेफ्टी बिहेवियर खत्म नहीं हो रहा है चेकिंग वाला, तो दोस्तों आपको चेकिंग ओसीडी हो सकता है। तो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आयुध मखदूम, ओसीडी कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। दोस्तों आज का जो वीडियो मैंने बनाया चेकिंग ओसीडी, ये मेरे जो दर्शक थे उन्होंने मेरे लाइव सेशन के टाइम बताया था कि चेकिंग ओसीडी के ऊपर वीडियो बनाओ और भी कोई-कोई लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था। तो दोस्तों आप भी चाहते हो आपके लिए मैं कोई वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं जभी भी कोई भी नया कंटेंट ओसीडी से रिलेटेड या फिर आपका पर्टिकुलर कोई वीडियो मैं आपको बनाऊँ, तो वो वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों देखो, चेकिंग ओसीडी में सबसे पहले आपको ये समझना है इंसान को क्या-क्या होता है। तो चेकिंग ओसीडी में है ना, लोगों को ऐसा लगता है कि बार-बार अपना लॉक चेक करना, बार-बार गैस नॉब चेक करना, बार-बार घर के सारे फैन, टीवी, गैस, इलेक्ट्रिकल जो भी अप्लायंसेस है उसको चेक करना या फिर बार-बार फ़ोन के मैसेजेस, इमेजेस चेक करते रहना। ये तरह-तरह की चीज़ें चेकिंग ओसीडी में होता है। तो चेकिंग ओसीडी में ना इंसान को बार-बार डाउट आने लग जाता है और उस कारण वो बार-बार चेकिंग बिहेवियर में फँस जाता है। तो बाद में उसको ये समझना होगा कि ये जो चीज़ कर रहा है, दैट इज इट्स नॉट अ सेफ्टी बिहेवियर बट इट्स एन एंजाइटी डिसऑर्डर। तो ये आपको सबसे पहले समझना है। तो एक-एक चीजें करेंगे इंट्रोडक्शन के बाद। व्हाट इज चेकिंग ओसीडी? तो सबसे पहले देखो दोस्तों, इंट्रोडक्शन समझ गए, चेकिंग ओसीडी क्या है ये समझते हैं। बार-बार है ना इंसान को एक डाउट आता है मन में, बार-बार डाउट आना कि क्या मैंने गैस स्टोव तो बराबर से बंद किया है या नहीं किया है। बार-बार ये डाउट आना कि मैंने बराबर से डोर लॉक लगाया है कि नहीं लगाया है। बार-बार डाउट आना कि मैंने पैसे बराबर से गिन के सामने वाले को दिए या नहीं दिए। बार-बार ये डाउट आना कि अकाउंट में बराबर से पैसे मैनेज हो रहे हैं या नहीं है, उसके लिए बार-बार चेकिंग करते रहना। बार-बार कुछ ना कुछ मल्टीपल चीज़ों का चेकिंग करते रहना। तो दोस्तों ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, ओसीडी के व्यक्ति और नॉर्मल व्यक्ति में यही चीज़ का फ़र्क होता है। ये सबसे पहले समझना होगा, प्रॉब्लम इज़ नॉट इन अकाउंट, प्रॉब्लम इज़ नॉट इन फ़ोन, प्रॉब्लम इज़ नॉट इन गैस स्टोव, प्रॉब्लम इज़ नॉट इन योर लॉक। प्रॉब्लम इज देयर बिकॉज ऑफ क्रेविंग ऑफ सर्टेनिटी। आप वो क्रेविंग कर रहे हो, सर्टेनिटी पाने का कोशिश कर रहे हो, दैट इज द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम की वजह से आप में चेकिंग ओसीडी बढ़ते ही जा रहा है और इस कारण आपको चेकिंग ओसीडी हो रहा है। देखो दोस्तों, हेल्दी लोग क्या करते हैं, उनको एक बार डाउट आया, ठीक है, वो एक बार जाके चेक करते हैं। सेकेंड टाइम अगर वापस उनको अगर डाउट आता है तो वो क्या करते हैं, वो उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन चेकिंग ओसीडी वाले इंसान क्या करेंगे, एक बार उनको डाउट आया ना तो वो जाके सॉल्व करते, सेकेंड टाइम आया वापस सॉल्व करते, थर्ड टाइम आया वापस जाके चेकिंग कर लिया। तो इसमें क्या होता है, जब भी डाउट आया, वो थॉट्स आ गए, कुछ तो इंटरेस्ट डाउट आया, फिर है ना वो इंसान की एंग्जाइटी बढ़ जाती है और एंग्जाइटी बढ़ने के कारण वो चेकिंग करने लग जाता है। तो चेकिंग का कंपल्शन भी हो गया तो उनको एक टेम्पररी रिलीफ मिलता है, कुछ टाइम के लिए मिलता है और ये विशेष साइकिल खत्म हो जाता है। तो जैसे ही विशेष साइकिल कंप्लीट हो गया, वापस उनको एक दूसरा डाउट आ जाता है चेकिंग से रिलेटेड, तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है, ऐसे अनगिनत डाउट्स आते ही रहते हैं और दोस्तों वो इंसान इस विशेष साइकिल में फंस जाता है। तो अभी ये समझना है कि हाउ डज चेकिंग ओसीडी इंक्रीज, मतलब चेकिंग ओसीडी कैसे बढ़ता है, क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करो, जब भी कोई भी आपको चेक करने का थॉट आता है, ठीक है, आप उस थॉट को इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट मान लेते हो। आपने उस थॉट को इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट मान लिया है, इसके लिए आप उसके लिए चेकिंग करते हो। फिर है ना मन नहीं मानता क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, बाद में वापस सेकंड टाइम चेक करोगे, बाद में थर्ड टाइम करोगे, फोर्थ टाइम करोगे, ये आप करते ही रहते हो एंड बिकॉज ऑफ योर इम्पोर्टेंस एंड दैट रेलेवेंस वो थॉट और स्ट्रांग बन जाता है। तो क्या है इसमें, इसमें एक चीज होती है दैट इज हाइपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंसान को है ना हमेशा लगता है, जिसको भी चेकिंग ओसीडी उनको है ना एक हाइपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का फीचर रहता है। उनको क्या लगता है, अगर मैंने डोर नॉब बराबर से नहीं लगाया होगा तो घर में चोरी हो जाएगी। अगर मैंने गैस नॉब बराबर से बंद नहीं किया होगा तो एक्सप्लोजन हो जाएगा, घर के सारे व्यक्तियों को कुछ ना कुछ हो जाएगा। हमेशा एक हाइपर रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज उनमें दिखाई देती है और देखो ये जो सिम्टम है ना, ये सिम्टम के कारण वो चेकिंग ओसीडी से कभी बाहर ही नहीं आ पाते। तो क्या होता है, पहली बार डाउट आता है, एक बार डाउट आया, फिर वो क्या करते हैं, डाउट आया चेक कर लिया, सेकंड डाउट आया चेक कर लिया, थर्ड डाउट आया चेक कर लिया। तो उनका है ना डे वन को उन्होंने जो इंपॉर्टेंस और रिलेवेंस उस थॉट को दिया था,
डे 2 को थर्ड रिपीट होता है, डे 3 को और एक बार रिपीट होता है, डे 4 को और एक बार रिपीट होता है। ऐसे मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर करके चेक करना, रिपीट होना, चेक करना, ये है ना एक ब्रेन का रिचुअल बन जाता है और ब्रेन एक नया मैसेज सीख लेता है। अगर चेक करोगे तो सेफ रहोगे। तो ये मैसेज ही आपने ही दिया है बिकॉज ऑफ योर साइकोलॉजिकल फियर, और ये मैसेज सीखने के कारण चेकिंग ओसीडी और स्ट्रांग हो जाता है। तो देखो दोस्तों, इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मान के चलो कोई एक इंसान है, उनको है ना डोर नॉब को 10-20 बार चेक करने का आदत है। तो वो क्या करते हैं, उनको एक डर रहता है कि अगर डोर नॉब मैंने बराबर से चेक नहीं किया तो घर में चोरी हो जाएगी, घर के सारे डॉक्यूमेंट्स चोरी हो जाएंगे, वो उनको एक अनसेफ वाला फीलिंग आ जाता है। तो वो क्या करते हैं, उनका मन मानता नहीं। एक बार डोर नॉब को चेक कर लिया और लॉक को चेक किया तो भी उनका मन नहीं मानेगा। वो क्या करेंगे, लॉक को बार बार खींच के देखेंगे, लॉक को सामने से उल्टा करके सब बाजू से है ना वो खींच खींच के ट्राई करेंगे, देखेंगे। और इतना ही नहीं, उनको फिर क्या, फिर भी अगर उनका मन नहीं माना तो सेकेंड टाइम वो क्या करेंगे, थर्ड टाइम वो क्या करेंगे, आके फोटो खींचेंगे, एक बार वीडियो ले लेंगे, मल्टीपल टाइम्स करेंगे। और इतना ही नहीं, वो 1-2 किलोमीटर दूर चले जाएंगे और वापस आएंगे चेक करने के लिए कि मैंने बराबर से ताला लगाया कि नहीं, लॉक लगाया कि नहीं। अगर इसने भी मन नहीं माना तो क्या करेंगे, अपने जो भी नेबर्स है, जो भी बाजू में रहने वाले लोग हैं, उनको कॉल करके बोलेंगे देखो थोड़ा सा आप जाके चेक कर सकते हो कि मैंने लॉक लगाया कि नहीं लगाया। तो ये एक रीएश्योरेंस बिहेवियर वो करने लग जाते हैं। इतना ही नहीं, बहुत बार क्या करते हैं वो, फिर घर के जो बाकी के लोग हैं, जो भी फैमिली मेंबर या फिर जिनके साथ वो घर से बाहर जा रहे हैं, वो खुद लॉक लगाना टालते हैं और घर वालों को बोलते हैं कि आप लॉक लगा लो, ताकि ये जो पूरा जो प्रोसेस है, जाके चेक करना, उसको खींचना, आगे पीछे से देखना, या फिर बाजू वालों को फोन करना, या फिर वीडियो लेना, फोटो लेना, वो सारा कुछ टल जाएगा। इसके लिए उनमें एक अवॉइडेंस पैटर्न भी बन जाता है। देखो दोस्तों, ये लॉक का हो गया। गैस के लिए क्या करते हैं, गैस नॉब वो चेक करते हैं। वो है ना गैस नॉब को जाके देखेंगे कि गैस नॉब बराबर से बंद हुआ या नहीं हुआ, सिर्फ देखेंगे। फिर वापस उनको डाउट आएगा तो आके उसको टच करेंगे। अभी पहले देखा, अभी टच किया, वापस चले जाएंगे, वापस आएंगे, फिर वो गैस का स्मेल देखेंगे। वापस उनको डाउट आया तो है ना फैमिली मेंबर को पूछेंगे, अरे एक बार चेक कर लो गैस नॉब तो बराबर से बंद है क्या, नहीं है, ठीक है, फिर भी नहीं हुआ तो फोटो ले लेंगे। देखो दोस्तों, ऐसे मल्टीपल टाइम्स है ना चेकिंग का उनको डाउट आएगा और आके चेक करते हैं। और दोस्तों इसी चक्कर में ना वो ओसीडी को और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। मेरे पास एक पेशेंट थे, अभी रिसेंटली आए थे, लास्ट मंथ ही। उनको है ना ऐसा था कि फोन में उनको ऐसा लगता था कि फोन वो बार बार है ना अपना हिस्ट्री बार बार चेक करते थे, अपने मैसेजेस सेंड अनसेंड पूरा है ना अच्छे से चेक करते थे। वो बार बार गैलरी में जाते थे, अपने व्हाट्सएप में जाते थे, इमेजेस चेक करते थे, अलग अलग फोटोज देखते थे। उनको ऐसा लगता था कि गलती से मैं कोई एब्यूजिव मैसेज किसी को भेज ना दूं, तो बार बार चेक करना, बार बार कॉल हिस्ट्री देखना। उनको ऐसा गलती से किसी को फोन ना लग जाए और मैं कुछ बोल ना दूं, फिर गलती से मैं कुछ इनअप्रोप्रिएट मैसेज या फिर गलती से कोई मैं मेरा फोटो या कुछ भेज दूं, तो बार बार है ना गैलरी में जाके चेक करना, बार बार मैसेजेस चेक करना, बार बार व्हाट्सएप में जाके चीजों को चेक करना, बार बार गैलरी में जाके इमेजेस चेक कर रहे हैं, सारी चीजें वो करते रहते हैं। कोई कोई लोग है ना अपने ही मोबाइल में या फिर लैपटॉप में एक ही ईमेल 10 बार 20 बार चेक करना, बार बार उसको डिलीट करना, वापस लिखना, ये रिपीटेटिव बिहेवियर करते रहते हैं। उनको लगता है कि ये मेल मैंने भेज दिया आगे तो कुछ मेरे से गलती हो जाएगी, इसके लिए एक बार 2 बार 10 20 20 बार भी मेल चेक करने वाले लोगों को दोस्तों मैंने देखा है। तो ये दोस्तों अनगिनत टाइम भी आगे जाके लोग करते हैं और उनका ओसीडी इतना सीवियर लेवल पे जाता है कि बहुत दिक्कत होती है उनको वापस नॉर्मल होने के लिए। तो दोस्तों आप भी एक समझो, आपको भी चेकिंग बिहेवियर हो रहे हैं और एक ही चीज को आप बार बार रिपीट कर रहे हो, बार बार चेकिंग कर रहे हो, तो दोस्तों आज ही एक मेडिकल पर्सनल की हेल्प लेके इस ओसीडी को खत्म कीजिए। फिर देखो दोस्तों, एक होता है को एग्जिस्टेंस, ठीक है, और एक चीज तो चेकिंग ओसीडी बहुत बार बहुत सारे रिपीटेटिव बिहेवियर में भी दिखता है। जैसे मेरे पास है ना दोस्तों और एक पेशेंट थे, ठीक है, उनको है ना बार बार पैसे चेक करने की आदत थी। वो क्या करते थे, एक बार पैसे चेक कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, तो भी उनका मन नहीं मानता था। वो समझो जेब में पैसा रखा है तो बार बार है ना जेब में हाथ डाल के चेक करेंगे। समझो उन्होंने किधर चेन लगाया हुआ तो चेन में जाके चेक करेंगे, बैग में रखा है तो बैग में 10 बार चेक करेंगे। इतना ही नहीं, वो क्या करते थे पता है क्या, वो इंसान चेक करने के बाद भी उनका मन नहीं मानता है करके वो बार बार है ना फोटोज लेना, उसका वीडियोस बनाना, वो सारा चीजें देखते थे। उनको ऐसा लगता था
कि मैं मेरे पैसे एक पेशेंट का दुकान था, ठीक है? तो उनको ऐसा लगता था कि मैं मेरे स्टोर में से कोई इंसान आया और उनको मैं ज़्यादा पैसे तो नहीं दिया। सामने वाले ने तो मुझे बराबर पैसे दिया नहीं दिया। तो है ना, वो इतने बार पैसे को गिनते थे, इतने बार चेक करते थे। रात को दुकान बंद करने के बाद वो 2 घंटे दुकान में बैठे रहते थे, पूरा हिसाब करते थे, उनका हिसाब क्लियर ही नहीं होता था। उनको ऐसा लगता था कि मैंने ज़्यादा पैसे दिया या फिर सामने वाले ने मुझे पैसे नहीं दिया। हर एक चीज़ उनको गिनने में 3 से 4 घंटे डेली जाते थे, ठीक है? तो ये अलग-अलग ओसीडी के साथ कैसे एक्सिस्ट करता है मैं बताता हूँ। कोई-कोई रिलीजियस ओसीडी के पेशेंट होते हैं, उनको क्या लगता है देव-देवियों के फोटोज़ देखना या फिर उनकी मूर्तिज़ देखना। उनको ऐसा लगता है कि अरे मैंने अच्छे से नाक नहीं देखा है, जाके देखेंगे उनका एक ही आँख दिखा है, दूसरा आँख नहीं देखा, जाके चेक करेंगे। मल्टीपल अलग-अलग बॉडी के पार्ट्स जाके चेक करेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि मैं जाके चेक नहीं करूँगा या जाके चेक नहीं करूँगी, तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, मेरे घरवालों के साथ कुछ गलत हो जाएगा। ये हेल्थ ओसीडी के पेशेंट्स में भी बहुत बार दिखता है। हेल्थ ओसीडी के पेशेंट्स है ना, बार-बार चैट जीपीटी जाके या फिर गूगल पे जाके अलग-अलग है ना सिम्पटम्स को बार-बार है ना चेक करते रहते हैं और अपना ओसीडी और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। एचओसीडी के पेशेंट्स में क्या करते हैं, वो है ना बॉडी के सेंसेशंस फील करने लग जाते हैं। एचओसीडी के पेशेंट को कभी-कभी एनल सेंसेशंस लगेगा या फिर सेंसरी मोटर ओसीडी के पेशेंट्स है, वो बार-बार है ना अपना टंग चेक करना, बार-बार अपने ब्रीथिंग पे चेक करना, हर एक चीज़ें है ना चेक करने लग जाते हैं। और दोस्तों ये हर एक ओसीडी में दिखता है, बहुत सारे ओसीडी में ये कोएग्जिस्ट करता है। फॉल्स मेमोरी ओसीडी में, फॉल्स मेमोरी ओसीडी में वो इंसान क्या करता है, बार-बार मेंटली पीछे जाता है, पास्ट में चला जाता है और वो चीज़ों को रिप्ले करने लगता है, रिवाइज़ करने लग जाता है। क्या मैंने 10 साल पहले ऐसा किया था? क्या ये चीज़ मेरे साथ सच में हुई थी? क्या मैंने ये चीज़ की थी तो ये चीज़ करना चाहिए था क्या? अलग-अलग चीज़ें जाके पास्ट में चेक करना, ये फॉल्स मेमोरी ओसीडी में दिखता है और इस कारण उनको गिल्ट भी आता है, इस कारण उनको बुरा भी फ़ील होता है। देखो दोस्तों, ओसीडी है ना आपका कैरेक्टर डिफाइन नहीं करता है। ओसीडी ये एक मेंटल बीमारी है, ये एक मेंटल इलनेस है और ये ठीक होने वाली बीमारी है। तो इसको आपको ठीक करना है तो दोस्तों एक अच्छे के साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ओसीडी थेरेपिस्ट जो भी आपके पास है नियर बाय, उनके पास जाके है ना आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो। तो देखो दोस्तों, कोएक्सिस्टेंस के बाद अभी आएगा ओसीडी का ट्रीटमेंट। ओसीडी का ट्रीटमेंट है ना दोस्तों, सबसे पहले है ना एक तो साइको एजुकेशन और साइकोथेरेपीज़, ये अलग-अलग चीज़ें हैं। तो दोनों चीज़ों को है ना मिक्स करके आपका ट्रीटमेंट होता है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, अगर आपके एरिया में कोई ओसीडी थेरेपिस्ट है, वो स्पेशलाइज़्ड होते हैं दोस्तों, तो उनके पास चले जाना। बहुत बार क्या होता है मैं बताता हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये भी बताऊँगा। देखो बहुत सारे वीडियोज़ बन चुके हैं, ईआरपी थेरेपी कैसे करना है, ऐक्ट थेरेपी, सीबीटी थेरेपी, तो भी मैं कारण बताता हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने 2-3 पेशेंट से बात की और देखा, उन्होंने क्या गलती किया ये भी मैं बताऊँगा, ठीक है? तो साइको एजुकेशन में क्या सिखाया जाता है? साइको एजुकेशन में एंग्ज़ायटी को डिलीट करना है, ये नहीं सिखाया जाता है। एक याद रखो, ओसीडी इज़ एन एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर। आपको साइको एजुकेशन में ये सिखाया जाएगा कि एंग्ज़ायटी के साथ कैसे रहना है, एंग्ज़ायटी के साथ कैसे ज़िंदगी जीना है, ठीक है? तो ये जब आप सीखोगे ना, तब उसके साथ में साइकोथेरेपी ऐड किया जाता है। साइकोथेरेपीज़ में अलग-अलग थेरेपीज़ है। डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, एक्सपोज़र एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ऐक्ट थेरेपी, ईएफटी टैपिंग, हिप्नोथेरेपी, मल्टीपल थेरेपीज़ है। हर एक पेशेंट में अलग-अलग थेरेपी काम करता है। ऐसा नहीं कि किसी पेशेंट में ईआरपी करके चेकिंग ओसीडी ठीक हो गया, तो आप में भी सिर्फ ईआरपी ही काम करेगा, नहीं। अलग-अलग थेरेपीज़ अलग-अलग जगह पे काम करती है। बहुत बार मैंने क्या देखा है मैं बताता हूँ। एक मेरे पास पेशेंट थे, ठीक है? उनको बार-बार चेकिंग करने का आदत था, तो उन्होंने ना ईआरपी जो भी वीडियो में जैसा बताया फिर इंटरनेट पे जैसे अवेलेबल है सब कुछ किया, ठीक है? और ईआरपी उन्होंने किया, उन्होंने फिज़िकल कंपल्शंस को रोक लिया। उनको लगा कि फिज़िकल्स कंपल्शन मैंने रोका, मतलब अभी ये मैं ओसीडी में से बाहर चला जाऊँगा। लेकिन उन्होंने गलती क्या किया, जैसे उन्होंने कंपल्शन को रोका, वो रूमिनेशन करने लग गया। उनमें डाउट्स बढ़ने लग गए, बार-बार ओवरथिंकिंग करना, बार-बार रूमिनेट करना उनका इतना ज़्यादा बढ़ गया, इसका मैं कारण बताता हूँ। इसका कारण ये है दोस्तों, ईआरपी अकेले नहीं की जाती। ईआरपी अकेले करने जाओगे कभी-कभी फँस जाता है इंसान। ईआरपी को करना है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐक्ट थेरेपी और सीबीटी थेरेपी के साथ करना होता है। सीबीटी थेरेपी में आपको यही सिखाया जाता है कि आपको 100% चीज़ों को सॉल्व नहीं करना है। सर्टेनिटी बार-बार नहीं माँगना है। 0% रिस्क पॉसिबल ही नहीं है। ऑलवेज़ देयर विल बी अ नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रिस्क। तो ये सारी चीज़ें सीबीटी में बताई जाती है और फिर ईआरपी करवाया जाता है उसके साथ में। तो सिर्फ़ इसके लिए मैं कभी-कभी बोलता हूँ, अगर ये आपको ठीक से खुद का सीबीटी, सेल्फ सीबीटी और ईआरपी करने नहीं आ रहा है,
तो दोस्तों अपने एक प्रोफेशनल की मदद लेके करो। मैं नहीं चाहता कि आप में कुछ आप करके कुछ उल्टा या फिर कुछ आप ओसीडी बढ़ा दो, ठीक है? ये रिसेंटली मैंने 2-3 पेशेंट में देखा है, इसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, साइकोथेरेपिस्ट में वही बताया जाता है कि आपको सिखाया जाता है कि सर्टेनिटी के साथ सर्टेनिटी को कैसे आपको टॉलरेट करना है। मतलब क्या है, आप हमेशा है ना चीज़ों को सॉल्व करने जाते हो, हमेशा है ना रिस्क को ज़ीरो करने का कोशिश करते हो, वो नहीं करना है। आपको चीज़ों को सॉल्व नहीं करना है। मान के चलो आपको डोर नॉब का कुछ ऐसा है कि मैंने लॉक लगाया है, नहीं लगाया, ऐसा आपको थॉट आता है। उसके लिए एक्सपोज़र थेरेपी करो, एक बार चेक करो, दैट इज़ ओके। एक बार तो सब चेक करते हैं। सेकंड टाइम थॉट आया, यू शुड बी अनसर्टेन। आपको बोलना है ठीक है, अगर चोरी हुआ तो होने दो, अगर डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए तो होने दो, पैसे चोरी हो गए तो होने दो, लेकिन मैं चेक नहीं करूँगा। इस अनसर्टेनिटी के साथ रहोगे, इस एक्सपोज़र थेरेपी आप करोगे, तो दोस्तों आप चेकिंग ओसीडी में से बिल्कुल बाहर निकल सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, चेकिंग ओसीडी इज़ 100% ट्रीटेबल। देखो दोस्तों, चेकिंग मैं वापस बता दूं, चेकिंग ओसीडी इज 100% ट्रीटेबल। आप अपने ब्रेन को बिल्कुल सही कर सकते हो। अगर ब्रेन को बिल्कुल सही करना है तो ट्राई टू स्टे विद अनसर्टेनिटी, ट्राई टू लर्न एंड स्टे विद अनसर्टेनिटी। आप अगर अनसर्टेनिटी के साथ रहते हो तो दोस्तों आपका ओसीडी खत्म हो जाएगा। तो आपको सर्टेनिटी की जरूरत नहीं, आपको एक करेज की जरूरत है। तो इतना आपको याद रखना है। तो दोस्तों को आपको अगर ओसीडी है और आप बहुत दिन से उसमें त्रस्त हो, देखो वीडियो से अगर ठीक हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी नहीं ठीक हो रहे हो तो आपके जो भी नियर बाय ओसीडी थेरेपिस्ट है उनसे मदद लीजिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके एरिया में कोई ओसीडी थेरेपिस्ट नहीं है तो दोस्तों मेरा इधर नंबर दिया गया है, मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके आप बिल्कुल मुझे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत मेहनत लेके मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आपका एक लाइक इस पे बनता है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए कोई तो ओसीडी टॉपिक के साथ, तब तक शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।